21वीं सदी की दुनिया में इसी धरातल पर एक ऐसा तानाशाह है जो अपनी मर्जी चलाता है, जहां जीना दुभर है। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन केवल अपना मन बहलाने के लिए एक प्लेजर स्क्वाड नाम का ग्रुप चलाते हैं। इस ग्रुप का काम है तानाशाह किम जोंग और उनके सहयोगियों का एंटरटेनमेंट करना, उनकी अय्याशियों को पूरा करना। अभी हाल ही में नॉर्थ कोरिया से 13 साल की उम्र में भागी एक लड़की जो बाद में यूट्यूबर बन गई, जिसका नाम है योनमी पार्क, जिसने एक ब्रिटिश डेली को इंटरव्यू दिया, जिसमें इसने बताया, योनमी ने यह बताया कि हर साल नॉर्थ कोरिया में किम और उनके लोग ऐसी लड़कियों को ढूंढते हैं, ऐसी बच्चियों को ढूंढते हैं जो लड़कियां या बच्चियां वर्जिन हो, और 25 लड़कियों का ग्रुप बनाया जाता है। साथ ही उसमें यह ख्याल रखा जाता है कि इन लड़कियों का पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड से मतलब यह कि इन लड़कियों का संबंध कहीं किसी अमेरिका या पश्चिमी देशों तो उससे तो नहीं है। लड़कियों को छांटने के पूरे प्रोसेस में यह देखा जाता है कि लड़कियों का लुक्स क्या है, लड़कियों की सरकार के प्रति निष्ठा कैसी है, क्या वो किम जोंग उनका सम्मान करती हैं या नहीं। पार्क ने यह भी बताया कि खुद उनका मतलब पार्क का भी ये जो प्लेजर स्क्वाड है किम जोंग उनका, उसमें 2 बार इनका सिलेक्शन हुआ था, लेकिन इनका सिलेक्शन दोनों ही बार इसलिए कैंसिल हो गया क्योंकि इनका पारिवारिक ग्राउंड जो बैकग्राउंड है वो जो नियम कानून है उसके हिसाब से सेट नहीं बैठ रहा था। किम की अय्याशियों को पूरा करने के लिए ये जो स्क्वाड चुना जाता है उसके लिए सरकारी अधिकारी देश भर के स्कूलों में, क्लासरूम में, यार्ड्स में घूमते हैं। वे ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उनसे कोई सुंदर लड़की छूट न जाए। एक बार जब उन्हें सारी लड़कियां मिल जाती हैं तो वो इन लड़कियों का फैमिली बैकग्राउंड चेक करते हैं। वे ऐसी ही लड़कियों को इस स्क्वाड में शामिल करते हैं जिनके परिवार का कोई नॉर्थ कोरिया से भाग कर न गया हो या फिर जिसके साउथ कोरिया में कोई रिश्तेदार ना हो। योनमी पार्क ने यह भी बताया कि पहले स्टेज में लड़कियों को चुनने के बाद उनका मेडिकल चेकअप किया जाता है। अगर लड़कियों के शरीर पर कहीं धब्बे हैं, तिल हैं, अगर इस जैसी खामियां हैं तो वो रिजेक्ट कर दी जाती हैं। इतनी चेकिंग के बाद सिर्फ कुछ चुनिंदा लड़कियां ही बचती हैं जिन्हें राजधानी नॉर्थ कोरिया की राजधानी पेंगयोंग भेजा जाता है। एक बार अगर इस स्क्वाड के लिए किसी लड़की को चुन लिया जाए तो उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ तानाशाह और उसके अधिकारियों को खुश करना होता है। रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि दिवंगत पूर्व कोरियाई तानाशाह किम जोंग इल, जो कि किम जोंग उन के पिता थे, उसका मानना यह था कि कुंवारी लड़कियों के साथ संबंध बनाने से व्यक्ति ज्यादा सालों तक जीता है। 2011 में 70 साल की इल की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। इस स्क्वाड को भी बनाने का आइडिया किम जोंग उनके पिता इल का ही था। उसने यह स्क्वाड 1970 में अपने पिता के लिए शुरू किया था। उसका यह मानना था कि अगर वो सुंदर लड़कियों को अपने पिता के पास रखेगा तो उसका पिता उससे खुश होकर अपनी गद्दी उसके नाम कर देगा, जो कि हुआ भी। आने वाले समय में सुंग के पिता ने अपनी गद्दी सुंग के नाम कर दी थी। उन्होंने अपने बेटे इल को इसीलिए अपना उत्तराधिकारी चुन लिया क्योंकि इल अपने पिता के आसपास सुंदर लड़कियों को रखा करता था। यूट्यूबर पार्क ने अपने इंटरव्यू में यह भी बताया कि इतने सालों में इस स्क्वाड का मेकअप कई बार हुआ, मतलब ये बार बार बदलते रहे अलग अलग शासकों के समय में। किम सुंग को ट्रेडिशनल महिलाएं पसंद थी, इसीलिए उसका अपना समूह था जिसका नाम पोचोम्बो इलेक्ट्रॉनिक असेंबल था। वहीं किम जोंग इल यानी किम जोंग उनके पिता, उसका एक अलग मनोरंजक दल था जिसका नाम था वांग जासन लाइट म्यूजिक बैंड। इस ग्रुप में शामिल महिलाओं के बॉडी शेप भी बेहद अलग होते थे। किम जोंग इल को ऊंची लड़कियां पसंद नहीं थी, वह ज्यादातर गोल मुंह वाली लड़कियों को पसंद करता था। वहीं किम जोंग उन वेस्टर्न वुमेन्स को पसंद करता है। पार्क ने यह भी बताया कि किम जोंग उन की पत्नी भी कभी प्लेजर स्क्वाड का हिस्सा रही थी। तानाशाह के डर से इन लड़कियों के घर वाले भी इन्हें इस काम के लिए भेज देते हैं। इसके बाद जब ये लड़कियां 20 की उम्र में पहुंचती हैं तो इनकी शादी किम जोंग उन के आसपास के जो लीडर्स हैं या उनके बॉडीगार्ड्स हैं उनसे इन लड़कियों की शादी कर दी जाती है। पार्क ने आगे यह भी बताया कि प्लेजर स्क्वाड की सदस्यों के लिए यह सम्मान की बात होती है कि वो किम जोंग उन के बॉडीगार्ड्स के साथ आने वाले समय में शादी कर लेती है। नॉर्थ कोरिया से भागी हुई पार्क यह भी बताती हैं कि किम का परिवार पीडोफाइल है जो अपने आप को भगवान की तरह समझता है। पार्क का यह भी दावा है कि किम जोंग उन
नॉर्थ कोरिया के अंदर किम जोंग उन की तस्वीर घर में लगानी बेहद जरूरी है। और साथ ही अगर आप नॉर्थ कोरिया के निवासी हैं तो वहां की पुलिस कभी भी आपके घर आ सकती है और इस बात की देखरेख कर सकती है कि क्या किम जोंग उनकी तस्वीर सही तरीके से रखी गई है या नहीं, घर में सबसे ऊंची जगह टंगी है या नहीं, और कहीं किम जोंग उनकी तस्वीर पे गंदा तो नहीं है। अगर इस चेकिंग में कुछ भी गलत पाया जाता है, मतलब जैसे अगर तस्वीर गंदी है या तस्वीर टेढ़ी है या घर में सबसे ऊंची जगह पर अगर तस्वीर नहीं लगी है, तो उसमें सजा का प्रावधान है और वो सजा आने वाली 3 पुश्तों को मिलता रहता है। आगे पार्क ने अपने एक इंटरव्यू में यह भी बताया कि अगर आप नॉर्थ कोरिया के निवासी हैं और आपके घर में आग लगती है तो सबसे पहले आपको किम जोंग उन की वो तस्वीर को बचाना है। आप अपने जान की रक्षा मत करिए, और कोई अगर ऐसा करता है तो उसको आजीवन कारावास से लेकर मृत्यु दंड की सजा तक होती है। तो एक सनकी तानाशाह जो इस पृथ्वी पर अपना देश चला रहा है, जहां लोगों को जीने का अधिकार नहीं है, भूखमरी के हालात हैं, वहां एक अय्याश तानाशाह अपने लिए एक प्लेजर स्क्वाड चला रहा है जिसमें वो हर साल 25 वर्जिन लड़कियों को चुनता है। साथ ही वो ये तय कर देता है कि हर साल नई 25 लड़कियां हर साल उस तक चुनकर आती रहें, और ये किम जोंग उन और उसका परिवार साल दर साल नॉर्थ कोरिया में कर रहा है।